नावघाट खेड़ी के सैकड़ों मजदूरों ने सोमवार को विधायक सचिन बिरला के समक्ष पहुंचकर आप बीती सुनाई। मजदूरों ने विधायक से गुहार लगाई कि हमें आवास योजना के अंतर्गत स्वीकृत कुटीर के लिए नावघाट खेड़ी से रेत निकालने की अनुमति दी जाए, क्योंकि बाहर से जो लोग रेत बुलाकर स्टॉक कर रहे हैं वह 7 से 8 हजार रुपए में एक ट्राली रेत दे रहे हैं। ग्रामीणों ने कहा कि आप ही बताएं, शासन द्वारा हमें केवल मकान बनाने के लिए 1,20,000 रुपए दिए जा रहे हैं। यदि 8,000 से एक ट्राली रेत खरीदेंगे तो मकान कैसे बनाएंगे? भैया हमारी कुटिया आई है, हमको रेत बहुत महंगी पड़ रही, पड़वाई से 8,000 में ट्रैक्टर पड़ रहे, हम कुटिया कैसे बनाएंगे? हम गरीब आदमी हैं। सरकार हमको कितने पैसे दे रही कुटिया का? 1,20,000 30,000 में होता क्या है? और थोड़ी बहुत हम रेती बंडा जो भी लगते हैं तो हमारे गांव की साइड में हम वहाँ से ला सकते हैं, तो हमको वहाँ से लाने को छूट दो। हम कैसे मकान बनाएंगे और कैसे बच्चे पालेंगे? हम हमारा हो गया क्या? हम तो पहले गरीब आदमी। आज आप शिकायत करने के लिए कहाँ पर आए? वो हम विधायक जी से विधायक जी पास भी आया भैया, तो विधायक जी से हमने मांग करी हमारी कि हमको दो, और ऐसे तो हमको लोग चमकाते धमकाते आके, तो हम चमकन तो गरीब आदमी हैं, हम पढ़े लिखे नहीं हैं, हम अनपढ़ आदमी, हम चमक जाते हैं। तो हम उल्टे सुल्टे बात बोलते हैं, हम बता नहीं सकते आपको बता नहीं सकते, उल्टे सुल्टे बात बोलते हैं, तो हम तुमको आप कह भी नहीं सकते कि क्या बोलते हैं। ये तो हम कुछ कर नहीं सकते, हम गरीब आदमी क्या करेंगे? हमारी पंचायत में हमको कुछ भी मांग दो, कि कोई भी रेती महंगी जा रही है तो उसको भी रॉयल्टी जहाँ से आएगा, नहीं तो हर मजदूर वहाँ पे जाकर धरना दे देंगे। क्या नाम है आपका? आपका नाम क्या है? विधायक ने मजदूरों को कुटीर के लिए नावघाट खेड़ी से रेत लाने के लिए आश्वासन दिया कि कलेक्टर से चर्चा करने के पश्चात पंचायत के सरपंच को अधिकृत करवाएंगे कि जिनकी कुटीर बन रही है उन्हें नर्मदा जी से पत्थर बंडा और रेत लाने की अनुमति दी जाए। नावघाट खेड़ी के हमारे सभी परिवार के साथी और विशेष रूप से हमारी माताएं बहनें सैकड़ों की संख्या में आ रही है, और मैं समझता हूँ नावघाट खेड़ी नर्मदा जी के किनारे पर बसा हुआ गाँव है। जैसा इन्होंने मुझे बताया कि शासन की बहुत सारे आवास, प्रधानमंत्री आवास मिले हैं, शासन की योजनाओं को अमली जामा पर पहनाने के लिए, भवन निर्माण के लिए, छोटे छोटे कच्चे मकान उनको बनाने के लिए, आवास जो आए हैं, कुटीरें आई हैं उनको बनाने के लिए इनको रेत और बंडे की जरूरत लगती है। और साथ में मां नर्मदा के किनारे होने के कारण कहीं ना कहीं रोजगार के अवसर भी इन लोगों को मिलते हैं। उन सबको कई लोग छीनने का काम कर रहे हैं। तो मैं आज ही कलेक्टर साहब से बात करूंगा कि इनको आवास के लिए बंडा ले जाने दिया जाए, रेत ले जाने दिया जाए, घर परिवार को रोजगार उपलब्ध हो, इस भाव को लेकर इनको छूट दी जाए। आज कम से कम करीबन 150-200 परिवार की हमारी माताएं बहनें यहाँ पर आई हैं, और मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी गरीबों की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार गरीबों के हितों में काम करती है। अगर इस तरह से गरीबों को रोका जाएगा, उन पर जुल्म और अत्याचार होंगे, तो बिल्कुल हम लोग सहन नहीं करेंगे, पूरी कार्रवाई होगी। और मां नर्मदा के तट इन्हीं लोगों के हैं, इनसे भी हम यही आज निवेदन करने वाला हूँ कि मां नर्मदा के तटों को सुरक्षित रखने का काम भी आप लोगों का है। बिल्कुल अपने को जितनी जरूरत लगे अपने घर परिवार में उतना बंडा रेत लेकर जाएं और अपने घरों का निर्माण करें। विधायक सचिन बिरला के निवास पर पहुंचे मजदूरों ने ज्ञापन देने के बाद कहा कि सरकार द्वारा हमें पक्के मकान बनाने के लिए कुटीर मिली है, जिसके निर्माण के लिए वे नर्मदा जी से पत्थर बंडा ट्रैक्टर द्वारा एवं बोरियों से रेत लाकर कुटीर का निर्माण कर रहे हैं। लेकिन भाजपा के पूर्व पार्षद गुलबीर सिंह भाटिया एवं उनके अन्य साथियों द्वारा रेत ले जाने वाले मजदूरों से मुफ्त में 2 ट्राली रेत मांगी जाती है। नहीं देने पर शिकायत सहित अन्य धमकी दी जा रही है। यही कारण है कि प्रशासन द्वारा एक सप्ताह से नावघाट खेड़ी पर सख्ती बरतते हुए ट्रैक्टरों द्वारा पत्थर बंडा एवं बोरियों में रेती ले जाना बंद करवा दिया है। मजदूरों ने कृषि एवं जिले के प्रभारी मंत्री कमल पटेल के नाम लिखित आवेदन भाजपा नेता
गणेश चौधरी को सौंपा और कहा कि कुछ नेताओं द्वारा दबाव बनाया जा रहा है कि नाव घाट खेड़ी पर अवैध उत्खनन चल रहा है। इसे बंद करवाने के लिए एसडीएम और पुलिस थाने से गए थे, लेकिन हमारे गांव में न तो बड़ी मशीन चलती है, न ही डंपर से रेत का परिवहन किया जाता है। केवल मजदूर लोग वहां मजदूरी करके जीवन यापन कर रहे हैं। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि बड़वा नगर की कॉलोनियों में रेत के बड़े बड़े स्टॉक किए गए हैं, वहाँ डंपरों से काम होता है, वहाँ पर नेताओं की नज़र क्यों नहीं पड़ती। पूर्व में भी माइनिंग एवं एसडीएम द्वारा इन माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की गई थी और अवैध रेत के स्टॉक को जब्त किया गया था। हमारा निवेदन है कि इन माफियाओं का अभी कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। इन माफियाओं पर प्रशासन अंकुश लगाए। आज नावघाट खेड़ी के कुछ मजदूर वर्ग, महिलाएं और पुरुष आए हैं, जिनकी शासन की तरफ से लगभग 24 कुटीरें सेंक्शन हुई है, लेकिन रेत के अभाव में उन लोगों को रेत काफ़ी महंगी खरीदना पड़ रही है और उनकी रेत की बहुत समस्या है। उसको लेके इन्होंने मुझे आवेदन दिया है और प्रभारी मंत्री जी से इन लोगों ने निवेदन किया है। इसके पूर्व में ये लोग विधायक के पास भी गए हैं, विधायक महोदय के पास। उन विधायक जी ने भी इन्हें पूरा आश्वासन दिया है और कलेक्टर से बात भी की है कि जो भी रेत का अवैध उत्खनन हो रहा है और रेत का जो अवैध परिवहन हो रहा है उसे भी तत्काल प्रभाव से बंद किया जाएगा। और मेरी प्रभारी मंत्री जी से भी यही निवेदन इनके ज्ञापन के मार्फत रहेगा कि जल्द से जल्द ये जो अवैध परिवहन हो रहा है और अवैध उत्खनन हो रहा है और रेत लगभग 8 से 10 हज़ार रुपये ट्रॉली में दी जा रही है, जो इन मजदूरों के लिए लेना सक्षम नहीं है मजदूरी को लेने में। और मेरी मंत्री जी से यही गुजारिश है कि जल्द से जल्द जो ये ठेके निरस्त हुए इनका पुनः ठेकों को वापस से सरकार के द्वारा कराया जाए, ताकि सरकार को भी राजस्व मिले और इन मजदूरों को भी काम मिले और इन्हें उचित मात्रा में और उचित रेट में रेत की सप्लाई हो सके। तो मेरा मंत्री जी से निवेदन है, मैं इनकी बात जल्द से जल्द मंत्री जी तक पहुंचाऊंगा और विधायक जी से भी बात करके निवेदन करूंगा कि कलेक्टर महोदय को सूचित करें कि जो अवैध परिवहन हो रहा है और जो ये लोग इनका काम बंद करके, मैं नहीं कहता कि अवैध उत्खनन अच्छी बात है, अवैध उत्खनन बंद होना चाहिए, लेकिन अवैध परिवहन भी बंद होना चाहिए। इसका विधिवत रूप से कुछ न कुछ जो भी शासन के अंतर्गत आए उसकी रेत ठेकों की पुनः नीलामी करें, ताकि इन मजदूरों की मजदूरी भी न मारी जाए और इन्हें रेत की उचित मात्रा में और उचित रुपए में उपलब्ध हो सके, ताकि जो प्रधानमंत्री आवास योजना की कुटीरें आई है ये इनका निर्माण कर सकें और जल्द से जल्द इसका लाभ ले सकें। बड़वाह से निर्मल दुबे की रिपोर्ट।